नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल हिंदू धर्म पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आंवला नवमी के बारे में। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी कहते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। इस दिन आंवले के पेड़ को जल, मौली, रोली, चावल, गुड़, सुहाली, पतारा, आंवला, कपड़ा और दक्षिणा चढ़ाई जाती है। धूप और दिया जलाकर 108 फेरे करके आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष की पूजा करने के बाद आंवला नवमी की कहानी भी कही और सुनी जाती है। इसी के साथ ब्राह्मण और ब्राह्मणी को वस्त्र देकर भोजन कराया जाता है। भोजन में आंवले का होना जरूरी होता है और ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर वह भोजन स्वयं भी अवश्य ग्रहण करें। इसी के साथ कुंबे के सदस्यों को वह भोजन अवश्य कराएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आंवला नवमी की कथा। एक आंवलिया राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटे और बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। उसका बेटा राजा के पास आया और बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। वे अपने बेटे की बात से आहत हो गए थे। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने उनके सपने में आकर कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जाकर जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। उसके पश्चात राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बहू और बेटे से अन्नदाता क्रुद्ध हो गए। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे जरा बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने सत्य रखा है। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत्य रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत्य रखना। तो इस तरह आंवला नवमी की कहानी समाप्त हुई। इस कहानी के बाद बिंदायक जी की कहानी सुनी जाती है। तो चलिए बिंदायक जी की कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर बाहर निकल गया और बोला कि आज तो मैं बिंदायक जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया। तो बिंदायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजें, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह इसे खा जाएंगे। फिर बिंदायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर आए और बोले कि तू कहाँ जा रहा है। तब वह बोला कि मैं बिंदायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब बिंदायक जी बोले कि मैं ही बिंदायक जी हूँ, मांग, तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगना। वह लड़का बोला, क्या मांगू? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल में बैठी स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो बिंदायक जी बोले, तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा, तेरा सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। फिर वह घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन आया हुआ है। तो लोगों ने पूछा कि इतना सारा धन कहाँ से आया। तो वह लड़का बोला कि यह सब धन मैं बिंदायक जी से मांग कर लाया हूँ।
हे बिंदायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हमारे सारे परिवार को धन देना। तो इसी के साथ बिंदायक जी की कहानी भी समाप्त होती है। अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।